नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लाइव इंट्राडे क्लासेस लाऊंगा, तो आज से उसकी शुरुआत मैंने कर दी है और आज है इंट्राडे की क्लास वन। देखिए, इन क्लासेस के लिए मैंने जो फंड साइज यूज़ किया है वो एक रिटेलर की मानसिकता को समझते हुए, जैसे कि एक छोटा रिटेलर यूज़ करता है 10,000, 25,000, 50,000, तो मैंने भी इसके लिए एक अलग से जीरोधा में अकाउंट खोला है। 50,000 से 55,000 की कैपिटल मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर इस कैपिटल से मैं एफएनओ में ट्रेड लेता हूं, यानी कि ऑप्शंस में ट्रेड लेता हूं, तो मैं 5 से 15,000 की कैपिटल का यूज करूंगा पर ट्रेड में, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर सिचुएशन मेरे फेवरेबल रहेगी तो मैं 12 से 15,000 का ट्रेड लूंगा, और वहां पे अगर सक्सेस का चांसेस कम होंगे तो मैं 5,000 की कैपिटल, 6,000 की कैपिटल से ट्रेड करूंगा। वहीं अगर मैं स्टॉक्स में ट्रेड करूंगा तो 1 से लेके 2.5-3 लाख तक का ट्रेड लूंगा एक बार में, जिसके लिए मैं मार्जिन का यूज करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा डेली आपके लिए एक वीडियो इंट्राडे क्लासेस पे लाइव लाऊं, जिससे कि आप इंट्राडे की जो साइकोलॉजी होती है उसको समझ सके और इंट्राडे की बारीकियों को समझ सके। यहाँ मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखा के इंट्राडे के जाल में धकेलूं, जिससे कि आप अपना लॉस कर बैठे। मैं यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करना चाहता हूँ कि आप छोटे कैपिटल से भी कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी अभी हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है पावर ग्रिड में, और हमने यहाँ पे इसके 1,000 शेयर खरीद लिए हैं। और हमने ये शेयर क्यों खरीदे हैं, यहाँ पे इंट्राडे का लॉजिक क्या है, पूरा लॉजिक आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो देखिए, हमने 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है, और 5 मिनट के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि इस एरिया में स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस लिया है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छः बार, और ये सातवीं बार इसका ब्रेकआउट करने के बाद नीचे की तरफ आ गया है। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि आवरली टाइम फ्रेम पे है, मैं ये भी आपको बाद में दिखाऊंगा। और आवरली टाइम फ्रेम के नीचे जाने के बाद 5 मिनट में यहाँ पे स्टॉक दोबारा से ऊपर की तरफ चला गया है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें इंट्राडे की मिली है। तो यहाँ पे हमारा बाइंग प्राइस 245 रुपये 15 पैसे का है, और अभी हमारी पोजीशन प्रॉफिट में चल रही है। हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो लगभग 1:1 का होगा इस ट्रेड में। और स्टॉप लॉस का एरिया क्या होगा वो भी मैं अभी आपको चार्ट पे बता देता हूँ। तो इस स्विंग लो के नीचे, यानी कि 244 रुपये 75 पैसे के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, लगभग 244 रुपये 70 पैसे के आसपास। तो इस ट्रेड में हमारा रिस्क लगभग 450 रुपये का होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 1,000 क्वांटिटी ली है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो हम मिनिमम 1:1 लेंगे, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो 450 रुपये तो हमें मिनिमम लेने ही लेने हैं, लेकिन उससे ऊपर हमें, मुझे लगता है कि 1:2 का टारगेट यहाँ पे आराम से मिल जाएगा, क्योंकि एक बार ब्रेकआउट देने के बाद ये प्राइस 246 रुपये के आसपास बहुत तेज़ी से जाएगा। और अगर पोजिशनल ट्रेड की बात करें तो 30 मिनट पे जैसा पैटर्न बन रहा है, तो 248 से 250 रुपये का टारगेट बहुत ही ईजिली आ जाएगा 30 मिनट की कैंडल्स पे। लेकिन हमारा यहाँ पे चूंकि 2 बजे के आसपास हम ट्रेड ले रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा देर तक हम ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो हम 246 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर पोजिशनल बेस पे डिलीवरी ले सकते हैं तो यहाँ पे पैटर्न बहुत अच्छा है। मैं अभी आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो हमने 1 आवर का चार्ट लगा लिया है, और इसको थोड़ा सा हम मिनिमाइज़ कर देंगे। थोड़ा मिनिमाइज़ कर देंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि स्टॉक कहाँ से किस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्टॉक इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इसने एक बार, दो बार और तीन बार रेजिस्टेंस लिया है, और चौथी बार यहाँ पे इसको ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। चौथी या पांचवी बार में यहाँ पे ये इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे ये स्टॉक 2:15 होने का वेट कर रहा है, और 2:15 पे चूंकि हमारी आवरली कैंडल फॉर्म होगी, तो अगर स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो आवरली टाइम फ्रेम पे, तो स्टॉक एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देगा। तो अभी स्टॉक ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, वही 245 रुपये 25 पैसे 30 पैसे के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है ट्रेंड लाइन के ठीक नीचे।
और 2:15 का इंतज़ार कर रहा है कि उसके ऊपर क्लोजिंग देता है या नहीं, देखते हैं। और इस ट्रेड को लेने की साइकोलॉजी क्या है, चलिए मैं तब तक आपको वो समझा देता हूँ चार्ट पे। तो ये हमने चार्ट लगा लिया है, ये तो 5 मिनट पे चार्ट पे तो स्टॉक अभी वहीं ट्रेंड लाइन के जो रेजिस्टेंस लाइन है इसके ऊपर नीचे घूम रहा है। चलिए तब तक 15 मिनट का ये चार्ट पे मैं आपको समझा देता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे, चार्ट को थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, तो स्टॉक एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना रहा है, जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, राउंडिंग बॉटम हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आप देखिए स्टॉक यहाँ से ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे करके अब ये ऐसे ऊपर की तरफ निकलना चाहिए अगर आवरली कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। तो देखिए इस ट्रेड को लेने का सिंपल लॉजिक ये है कि एक तो ये रेजिस्टेंस लाइन के नीचे कंसोलिडेट करने लगा है, दूसरा यहाँ पे इसने मारूबोजू फॉर्म कर दिया 5 मिनट पे, और उसके नीचे इसने जो है क्लोजिंग भी दे दी थी, ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया था, तो सारे बियर्स यहाँ पे सेलिंग में कूद पड़े हैं। उसके बाद स्टॉक जो है रिट्रेस करके रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर चला गया और वहाँ पे अब कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे बियर्स की साइकोलॉजी क्या है कि वो वेट कर रहे हैं कि या तो स्टॉक इस मारूबोजू के ऊपर निकले तो वो यहाँ पे अपना एसएल लेंगे, और अगर स्टॉक नीचे की तरफ जाता है तो वो यहाँ पे प्रॉफिट लेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे स्टॉक मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस ले चुका है और अब इस के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब स्टॉक इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा। तो फाइनली जो हमारी ये रेजिस्टेंस लाइन है, इसके ऊपर स्टॉक ने क्या जो आवरली 1 घंटे की कैंडल है इसने क्लोजिंग दे दी है। अब स्टॉक ऊपर की तरफ अच्छा मूवमेंट दिखाना चाहिए। तो अब स्टॉक लगभग हमारे टारगेट के आसपास पहुंच ही गया है और हमें 1:1 से कुछ ज़्यादा का ही प्रॉफिट हो रहा है। 700 रुपये का प्रॉफिट अभी हो रहा है और 450 रुपये का हमारा लॉस था। तो हम यहाँ पे ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, 1:1 से थोड़े से ज़्यादा प्रॉफिट में हम यहाँ से अब निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 246 रुपये 20 पैसे के आसपास ब्रेकआउट का लेवल है और हो सकता है कि ब्रेकआउट देने के तुरंत बाद मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ पलटे रिटेस्ट करने के लिए, तो हम वो रिस्क नहीं लेंगे और यहाँ पे अपना प्रॉफिट लॉक करने की कोशिश करेंगे। तो 1870 रुपये का प्रॉफिट में हम चल रहे हैं, जिसमें से 1200 कुछ रुपये का प्रॉफिट हमें निफ्टी के ऑप्शन में हुआ था। तो ओवरऑल आज के दिन हम प्रॉफिट में ही क्लोज़ करेंगे। तो चलिए अब स्टॉक यहाँ से कुछ घूमने की तैयारी कर रहा है, रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया है इसने 2 मिनट के चार्ट पे। तो अब हम यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर लेते हैं 245 रुपये 85 पैसे के आसपास। लगभग 700 रुपये 750 रुपये का प्रॉफिट हमें होगा, और जो कि हम यहाँ पे बुक कर लेते हैं, जो कि हमारे रिस्क रिवार्ड रेशो 1:2 से थोड़ा सा ही कम है, ज़्यादा तो कम नहीं है, क्योंकि 1:2 के हिसाब से 900 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी नीचे से चला हुआ आ रहा है 5 मिनट के लगभग 243 रुपये से, और इसने ज़्यादा कोई करेक्शन भी नहीं दी है। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में जो प्रॉफिट हमें आ रहा होता है वो भी हमारे हाथ से निकल जाता है। और चूंकि ये यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल के एकदम पास खड़ा है, तो वहाँ पे रिटेलर्स इसमें कूदेंगे ब्रेकआउट देते ही, और जैसे ही रिटेलर कूदेंगे तो हो सकता है स्टॉक वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन दिखा दे। और चूंकि 2:30 बजे के आसपास का समय हो रहा है, तो हमें यहाँ पे अपनी इंट्राडे पोजीशन क्लोज़ भी करनी है, क्योंकि हमें ये पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। हालांकि अगर हम इस पोजीशन को पोजीशनल बेसिस पे ले जाएं तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट आवरली है और आवरली कैंडल का ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा मूवमेंट देता है ऊपर की तरफ। लेकिन चूंकि हमने इंट्राडे बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड लिया है, तो हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और चलिए हमने अपना ऑर्डर लगा दिया है सेलिंग का 245 रुपये 85 पैसे
के आसपास लगा देते हैं। 245 रुपये 85 पैसे पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। 245 रुपये 90 पैसे पे। अब यहाँ पे स्टॉक होल्ड करने लगा है। 700 रुपये का प्रॉफिट ऑलरेडी हो रहा है, तो हम चलिए 700 रुपये पे बुक कर लेते हैं। 245 रुपये 85 पैसे का टारगेट लगा देते हैं। 50 रुपये की कोई बात नहीं, जो मिल रहा है कम से कम उसको तो लें। चलिए अब देखते हैं, हमारा ऑर्डर लगा हुआ है। अब बस ऑर्डर एग्जीक्यूट होने की देर है। यहाँ पे सेलिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे से लेके स्टॉक को होल्ड करते हुए आए हैं वो भी यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। चलिए हमारी पोजीशन यहाँ पे सेल आउट हो गई है और 700 रुपये का लगभग हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट हो गया। 1230 रुपये का निफ्टी में प्रॉफिट हो गया। आज का ओवरऑल प्रॉफिट हमें लगभग 1900 रुपये का हो गया है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह की डेली इंट्राडे पे वीडियो मैं रोज़ लेके आऊँगा, जहाँ पे आपको पूरी साइकोलॉजी समझाऊंगा ट्रेड लेने के पीछे की। और अगर ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट शो करूँगा, और अगर लॉस होता है तो लॉस की साइकोलॉजी भी समझाऊंगा, जिससे कि आप भी उस ट्रेड से कुछ सीख सकें। और अगर लॉस होता है तो लॉस के केस में आपको भी सीखने को मिलेगा, खैर और मुझे तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।